वेलकम टू क्लास 5 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पिछले वीडियो में हमने इवेंट्स के टाइप्स स्टार्ट किए थे, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ इवेंट में। ओके, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो व्हाट डू वी मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट्स? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन इन प्रेफरेंस टू द अदर। मतलब अगर ऐसी कोई रीजन ना हो कि एक के कंपैरिजन में दूसरे को चुना जाए, तो ऐसे इवेंट हमारे क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। दूसरी डेफिनेशन आपको ये चीज और क्लियर करेगी। इक्वली लाइकली इवेंट मींस आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज एनी अदर आउटकम। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी आउटकम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अगर आपको मिल रहे हैं, तो अगर कोई इवेंट अकर होता है और अगर इवेंट में जितने भी आउटकम्स हैं वो सब आउटकम के आने की बिल्कुल बराबर चांसेस हों, तो ऐसे इवेंट आपके क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं डाई की बात करूं। अच्छा, एक चीज और कि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ डाई और ये सिर्फ कॉइन ही की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं दो के एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। उसका देखिए रीजन है, उसका ये रीजन है कि अगर आप एक डाई की बात करें तो इसमें कितने आउटकम निकल के आ सकते हैं? 6। और अगर आप एक कॉइन की बात करें तो इसमें कितने आउटकम निकल के आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पे अगर आप सैंपल स्पेस की बात करें तो इसमें 6 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे और इसमें 2 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। तो कम सैंपल पॉइंट्स को लेके कोई चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा समझने में भी इजी पड़ता है ना? तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे ये मैं सिर्फ 2 एग्जांपल लेके अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे के जब हम सम्स करेंगे, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स के भी सम आएंगे और जैसे बॉल्स के सम्स आते हैं, राइट? और कई चीज़ों के आपके जितने भी सम्स आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा वो सारे एग्जाम्पल जो हैं वो इंक्लूड करके आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन अभी फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कॉइन और डाइस के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने के बराबर चांसेस हैं। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से ये सभी के आने के बिल्कुल बराबर चांसेस हैं। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है आपके पास कि नहीं 1 ही क्यों आए, 3 क्यों ना आए, है ना? तो यहाँ पे ऐसे इवेंट मतलब जिनमें आउटकम्स के निकलने के बराबर चांसेस होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं, ऐसे आपके इवेंट्स क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे एग्जांपल भी लिखा है, इन थ्रोइंग अ डाई ऑल द 6 फेसेस 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली टू अकर। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। If occurrence of any event is completely unaffected by the occurrence of any other event, such events are called independent events। मतलब अगर कोई इवेंट के अकर होने पे, अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है, तो अगर दूसरे इवेंट का उस इवेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने हेड को मतलब अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हेड आता है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड बार जब यहाँ पे कॉइन को टॉस करूंगा तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में हेड आया है तो दूसरी बार में हेड ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? वहां पे टेल भी आ सकता है आपका। तो यहां से क्या हुआ कि जो फर्स्ट आपका इवेंट था उसने सेकंड इवेंट को क्या किया? उस पे अनअफेक्टेड था। मतलब जो सेकंड इवेंट था वो फर्स्ट इवेंट पे इंडिपेंडेंट था। मतलब सेकंड इवेंट का जो आउटकम है वो फर्स्ट इवेंट के आउटकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, अब उसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द इंसिडेंस ऑफ वन इवेंट डज अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट देन द इवेंट आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने 2 रेड बॉल ली और 2 मैंने ब्लैक बॉल ली, राइट? 2 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब सपोज कीजिए कि मैंने एक रेड बॉल यहाँ पे इस बैग में से निकाल ली है, ये बैग है और इसमें से एक रेड बॉल मैंने निकाल ली है। ओके, तो अब अगर मैं उसी बैग को देखूं तो वहां पे अब कितनी बॉल्स बची?
एक रेड बॉल बचेगी और 2 ब्लैक बॉल बचेंगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे थे कि अब अगर मैं बोलूं कि अब मुझे रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल के निकलने के इस कंडीशन में चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक बॉल जो है वो नंबर में ज्यादा है रेड बॉल से। ओके, तो यहाँ पे ये जो इवेंट है ये क्या है, आपका डिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेड बॉल यहाँ से पिकअप कर ली है, तो ये रेड बॉल जो है तो वो यहाँ से निकल चुकी है। अब जो आपका बैग है जिसमें आपकी बॉल्स बची हैं ये 3 हैं। ओके, और यहाँ पे 2 जो ब्लैक बॉल हैं वो उसका जो चांसेस है अकर होने का वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल सिर्फ एक है और ब्लैक बॉल्स नंबर में 2 हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इवेंट जो है वो आपका डिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या अगर हम एक डाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 जो है, ओके सपोज कीजिए कि एक फर्स्ट थ्रो करने में ये 1 आता है, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड थ्रो करने में 1 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, 5 आ सकता है, थर्ड थ्रो करने में 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि अब मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया था कि इस बैग में से मैंने क्या किया है कि एक रेड बॉल निकाल ली है, राइट। अगर मैं ऐसा करता कि वापस ये बॉल निकाल के इसमें रख देता, मतलब ये जो बॉल जो मैंने रेड बॉल निकाली थी ये वापस इसमें रिप्लेस कर देता, तो इस कंडीशन में मेरे बैग में अगेन 4 बॉल रहती, 2 रेड रहती और 2 क्या रहती, ब्लू रहती या ब्लैक रहती, राइट। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि रेड बॉल निकलने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस है रेड बॉल निकलने के वो सेम है जो इसमें थे, लेकिन इसमें जो रेड बॉल निकलने की जो चांसेस हैं वो इसके सेम नहीं है, इससे कम हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको इवेंट E1 बोल दूं, इसको इवेंट E2 बोल दूं और इसको इवेंट E3 बोल दूं, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इवेंट E1 और E2 जो हैं वो डिपेंडेंट इवेंट हैं। क्या है ये, डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब E2 जो है वो इवेंट E1 पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड बॉल को रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन E3 और E1 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेड बॉल को वापस से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर मैंने यहाँ पे रेड बॉल को रिप्लेस कर दिया है तो अगेन मुझे 2 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेंट E1 के अकर होने से इवेंट E3 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इवेंट E1 के अकर होने से इवेंट E2 पे इफेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये डिपेंडेंट इवेंट हो गए और ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। हमको ये ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट इवेंट जो है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देख सकते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स एंड गेटिंग हेड्स 3 टाइम्स डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ टेल इन 4th टाइम। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और तीनों बार हमें हेड मिल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें चौथी बार हेड ही मिलेगा, हो सकता है चौथी बार हमें क्या मिल जाए, टेल। मतलब इसका कहने का ये है कि टेल का जो अकरेंस है वो इफेक्ट नहीं हुआ है हेड के अकरेंस के कारण, तो इसीलिए ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी। ये क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, 2 events are said to be complementary. 2 events are said to be complementary when one event occurs if and only if the other does not. ओके, मतलब 2 इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। आप ये देख सकते हैं 2 इवेंट्स, क्या है ये, देखिए 2 इवेंट्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवेंट की बात हो रही है, यहाँ पे 2 से ज्यादा इवेंट नहीं लेना है आपको, 2 ही इवेंट की बात हो रही है। 2 इवेंट को आप कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे व्हेन वन इवेंट अकर्स इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट। मतलब अगर कोई भी एक इवेंट अकर होता है वो तभी अकर हो सकता है जब दूसरा अकर ना हो, तो ऐसे 2 इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे अगर आप कॉइन की बात करें तो
हेड का अकर होना और टेल का अकर होना ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये दो इवेंट हैं। अकरेंस ऑफ हेड आपका फर्स्ट इवेंट है और अकरेंस ऑफ टेल आपका सेकंड इवेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हेड तभी अकर होगा जब टेल अकर ना हो, या टेल तभी अकर होगा जब हेड अकर ना हो। तो ये दोनों इवेंट आपके क्या कहलाए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, तो अगर ए कोई एक इवेंट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको किससे डिनोट कर किया जाता है, ए बार से या ए सी से। मतलब आप यहाँ पे इसको ये दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, राइट। तो इस वीडियो में हमने देखा क्लास 5 जो है प्रोबेबिलिटी की, इसमें हमने 3 इवेंट्स के बारे में पढ़ा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्लास 6 में प्रोबेबिलिटी की, हम आगे फर्दर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।